आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट न्यूज़ प्रशांत रस्तोगी के साथ। आज मैं जनपद बाराबंकी के जवाहर डिग्री कॉलेज में आया हुआ हूं, जहां पे शिक्षक दिवस के रूप के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका ये कार्यक्रम का उद्देश्य। सर, आप ये जो कार्यक्रम आपकी तरफ से रखा गया काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इस बारे में सर आपका क्या कहना है? मैं सीताकांत मिश्र, राष्ट्रीय कला मंच प्रांत का संयोजक। आज हम सबका शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक के सम्मान को लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के जो प्रमुख और संभ्रांत शिक्षक थे उनको यहाँ सम्मानित करने का, और इसी में हमारे यहाँ प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में और हमारे प्रमुख आदरणीय श्री गोविंद पांडे जी गुरु जी का मार्गदर्शन भी हम सबको प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से गुरु के ऋण से हम कभी ऋण हो ही नहीं सकते हैं। इस दृष्टि से यह सम्मान विद्यार्थी परिषद चूँकि छात्र संगठन है, तो छात्रों की गुरुजनों के प्रति क्या भाव होने चाहिए और गुरुजन से वो इस प्रकार अटैच रहते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम काम करने वाले छात्र संगठन हैं, इसलिए आज हम लोगों ने उनका सम्मान किया है। और हम सभी आए हुए शिक्षकों का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। शिक्षक की भूमिका है, और शिक्षक अपने आप को जब तक नहीं देखेगा, अपने अंदर नहीं झांकेगा, अगर अपने अंदर उस भाव को लेकर नहीं आएगा जिससे राष्ट्र निर्माण का भाव हो, राष्ट्र गौरव का भाव हो, और इस शिक्षा की परंपरा में आने का कारण सिर्फ ये ना माने कि हमें अपना परिवार चलाना है, व्यवसाय की तरह से देखेगा, तो भारत का गौरव स्थापित नहीं होगा। भारत का गौरव अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो शिक्षक ही है। तो ऐसे सारे शिक्षकों को मैं प्रणाम करते हुए, मैं उन सारे शिक्षकों को धन्यवाद करते हुए, अग्रजों को नमन करते हुए, और इस परंपरा को मैं साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से उद्बोधन व्यापक था, विभिन्न था, और आज के दिन उन्होंने शिक्षक संगोष्ठी प्रमुख वक्ता के रूप में बहुत से विषयों को छुआ अपने उद्बोधन। ऐसी बातें भी थी जिन्हें मैं आज के दिन पर क्रांतिकारी विचार करना चाहूँगा और जिन पर आगे काफी कुछ चर्चा भी संभव है, और ये बहुत सार्थक बात युवाओं को मिलता रहे, हम छात्र छात्राओं को मिलता रहे, जिससे भविष्य में हम कभी किसी गलत मार्ग पे ना पहुँचे और अग्रसर होते रहे, नित नई ऊंचाइयों को छुएं। बस। मैम, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ, कृपया थोड़ा बताइए। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय आकाश पटेल जी, जो कि विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं, और हमारे विभाग प्रमुख जी, विभाग सब प्रमुख जी, नगर अध्यक्ष, नगर मंत्री, लगभग विद्यार्थी परिषद के जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित रहे, और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन मिला। और शिक्षक भी समस्त शिक्षक जनपदों से, अलग अलग ग्रामों से, अलग अलग विभाग से सभी लोग उपस्थित रहे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रोफेसर गोविंद पांडे, मैं प्रांत उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर, ये जो कार्यक्रम जो रखा गया है, ये क्या मतलब इस हर साल रखा जाता है या फर्स्ट टाइम रखा गया है ये? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से किए जाते हैं। कल भी हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो एक कला मंच है, राष्ट्रीय कला मंच, उसके माध्यम से गुरुओं की सम्मान के लिए हमने गुरु उत्सव मनाने का लखनऊ में आयोजन किया है। तो इस तरह के आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगातार चलते रहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि सशक्त शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अगर शिक्षक कमज़ोर होगा तो राष्ट्र कमज़ोर होगा। सर, ये जो कार्यक्रम रखा गया, ये किस उद्देश्य से रखा गया? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो राष्ट्र निर्माण की बातें हों उसके लिए हमें मंच मिलना चाहिए, और मंच ऐसे शिक्षकों को देना चाहिए जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आज आपने देखा मंच से गुरुजी ने या फिर और बाकी लोगों ने जो भी राष्ट्र निर्माण की बातें कही हैं, उससे मुझे लगता है कि बच्चों के मन पे प्रभाव पड़ेगा। और अगर एक फिल्म एक बच्चे को महात्मा गांधी बना सकती है, तो मुझे लगता है एक वक्तव्य या फिर सोच कहीं ना कहीं बच्चों में बदलाव लेकर आएगी और वो राष्ट्र निर्माण में लगेंगे। जी सर। सर, ये जो लॉकडाउन में जो मतलब विद्यालय और विद्यार्थियों पे जो प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में क्या सर आपका कहना है?
देखिए, लॉकडाउन में जो भी प्रभाव पड़ा है उसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी प्रयास किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए जगह जगह पे ऐसी व्यवस्था की है जिससे कि छात्रों को जिनको मौका नहीं मिल रहा था शिक्षा पाने का, उनके लिए अवसर उपलब्ध कराए। और साथ ही हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी शिक्षा दी जाती है ऑनलाइन माध्यम से, वो लेक्चर किसी भी तरह से अन्य जगह पे उपलब्ध हो, जिससे कि जो बच्चा छूट जाता है या जिसके पास इंटरनेट लाइव से जुड़ने का नहीं है, वो कम से कम बाद में जाके उसको देख ले, जिससे कि उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना आए। इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रयासरत है। थैंक यू सर। ये हम भावना मैम से मिलते हैं, इनसे जानते हैं। मैम, जो कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विभिन्न आयामों के तत्वाधान में अब बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। विद्यार्थी परिषद नए नए कार्यक्रम, नए नए प्रयोग करता रहता है। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रहित, राष्ट्र के पुनर्निर्माण हेतु बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, चीज़ें हैं जो करते रहते हैं। ये कार्यक्रम हमारा शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित हो रहा है। तो ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से रखा गया है कि शिक्षकों का मार्गदर्शन हम युवाओं को मिलता रहे, हम छात्र छात्राओं को मिलता रहे, जिससे भविष्य में हम कभी किसी गलत मार्ग पे ना पहुँचे और अग्रसर होते रहें, नित नई ऊंचाइयों को छुएं। बस मैम, इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुआ, कृपया थोड़ा बताइए। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय आकाश पटेल जी, जो कि विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं, और हमारे विभाग प्रमुख जी, विभाग सह प्रमुख जी, नगर अध्यक्ष, नगर मंत्री, लगभग विद्यार्थी परिषद के जितने भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं वो सभी आज यहाँ पे उपस्थित रहे और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन मिला। और शिक्षक भी समस्त शिक्षक जनपदों से, अलग अलग ग्रामों से, अलग अलग विभाग से सभी लोग उपस्थित रहे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू मैम।